हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कितने टाइप की वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो एंड पॉकेट वीटो। 4 तरह की वीटो पावर्स होती हैं। लेकिन अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके पास क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं होती। उनके पास सिर्फ एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो ही होते हैं। तो हम इन तीनों वीटो के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, जब बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर द फाइनल असेंट। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही बिल एक्ट बनता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर होती है कि वो चाहे तो बिल को विद होल्ड कर ले, मतलब कि वो बिल के बारे में कह देंगे नो, मतलब वो एक्सेंट देने से मना कर देते हैं। तो इस पावर को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट पावर ऑफ द एब्सोल्यूट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये किस किस केस में आप एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को हटाने के बाद जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, अगर उनके द्वारा कोई बिल पेश किया जाता है तो वो होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो प्रेसिडेंट चाहें तो इस बिल को वो विद होल्ड कर सकते हैं और उसको एक्शन देने से मना कर सकते हैं। और गवर्नमेंट बिल को भी वो एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कर सकते हैं। ये कब होता है? जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल्स के केस में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई न्यू कैबिनेट आती है, न्यू कैबिनेट आई तो जो न्यू कैबिनेट के जो मेंबर्स होंगे, अगर वो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि आप इस पेश किए गए बिल पे अपना एसेंट मत देना, अगर वो कैबिनेट मना कर देती है तो प्रेसिडेंट अब एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करके उस बिल पर एसेंट देने से मना कर देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वीटो कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है? अभी तक 2 बार यूज़ किया गया है। 1954 में बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एंड 1991 में बाय प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन जी। तो 2 केस में अभी तक एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया गया है। आप इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए, कोई बिल पास हुआ लोकसभा या राज्यसभा से, मतलब कि पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उस बिल को विद होल्ड कर लिया और एसेंट देने से मना कर दिया। तो इसी पावर को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम देखेंगे सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? व्हेन द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जिस तरह से पार्लियामेंट के द्वारा बिल को, जब बिल पास हो जाता है और वो प्रेसिडेंट के पास कर जाता है एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट अपनी सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करके, सस्पेंसिव वीटो पावर को यूज़ करके उस बिल को रिटर्न कर देते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। तो बिल को रिटर्न करने की जो पावर होती है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इसी पावर को ही हम प्रेसिडेंट की सस्पेंसिव वीटो पावर कहते हैं। मतलब कि जब पार्लियामेंट ने असेंट के लिए, फाइनल असेंट के लिए बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो प्रेसिडेंट कहते हैं उसको, आप इसको दोबारा चेक करिए, रिकंसिडर करिए। तो इसी पावर को ही हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। लेकिन इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट, जब बिल दोबारा गया रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास, तो और अगर पार्लियामेंट ने उसको विद या विदाउट अमेंडमेंट उसको दोबारा पास कर देती है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट देने के लिए ऑब्लिगेटरी होते हैं, मतलब वो उनको एसेंट देना ही पड़ता है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट की बिल को रिटर्न करने की जो पावर होती है फॉर द रिकंसिडरेशन, इसी पावर को ही हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर बिल को दोबारा वापस पेश किया जाता है, दोबारा प्रेसिडेंट के पास आता है पास होके पार्लियामेंट से, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ है या फिर विदाउट अमेंडमेंट के साथ है, तो प्रेसिडेंट को उस पर अपना एसेंट देना ही पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि सस्पेंसिव वीटो पावर कहाँ पे प्रेसिडेंट यूज़ नहीं कर सकते। मनी बिल के केस में, अगर मनी बिल
पेश किया गया है प्रेसिडेंट के पास फॉर द असेंट, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट उसको रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते, उनको अपना असेंट देना ही पड़ता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है प्रेसिडेंट के पास फाइनल असेंट के लिए, तो वो भी उनको पास करना ही पड़ेगा। और ये लाया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1971 में। तो इसके तहत ही इन दो केसेस में प्रेसिडेंट अपनी सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते। अब आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। अब प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से कोई बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेज दिया, रिटर्न्स बिल फॉर रिकन्सिडरेशन टू दी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट फिर क्या करता है, पार्लियामेंट अगेन पासिस द बिल विद सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसी बिल को विद द सिंपल मेजॉरिटी ही पेश कर दिया, वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को उस बिल पे अपना असेंट देना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है, द प्रेसिडेंट नाइदर ratifies nor rejects nor returns the bill but simply keeps the bill pending for an indefinite period। पॉकेट वीटो के केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ना तो बिल को रेटिफाई करते हैं, ना उसको रिजेक्ट करते हैं, और ना ही वापस भेजते हैं फॉर द कंसिडरेशन। वो क्या करते हैं, सिंपली बिल को अपने पास रख लेते हैं फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। वो जब तक चाहें बिल को अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट की इस पावर को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। मतलब कि जैसे कोई चीज़ पॉकेट में आपने रख ली और उसको भूल गए, तो उस तरह से ही इस पावर का यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट। ना तो वो हाँ बोलेंगे और ना ही वो ना बोलेंगे। नो एक्शन बाय द प्रेसिडेंट। तो पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेते हैं बिल के लिए, नाइदर सेज पॉजिटिव कमेंट्स नॉर नेगेटिव कमेंट्स। वो कुछ भी नहीं कहते, ना कोई नेगेटिव उसमें एक्शन लेंगे, ना ही पॉजिटिव एक्शन लेंगे। और इस पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था सिर्फ एक बार 1986 में बाय प्रेसिडेंट जेल सिंह। ये किसके केस में लिया गया था, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के केस में। तो इसी पावर को हम कहते हैं पॉकेट वीटो, कि कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, प्रेसिडेंट ने ना तो उसके बारे में ना बोला और ना ही हाँ बोला, उसको जस्ट अपने पॉकेट में अपने पास उसको पेंडिंग रख लिया फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। अब देखते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो वैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। जैसे कि हमने सस्पेंसिव वीटो के केस में देखा था कि प्रेसिडेंट बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं, लेकिन जब वो उनके पास विद द सिंपल मेजॉरिटी फिर से पास होके आता था, तो प्रेसिडेंट को उस पर अपना फाइनल असेंट देना ही पड़ता है। लेकिन क्वालिफाइड वीटो के केस में क्या है कि अगर बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया गया, इफ़ अगेन पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट, लेकिन अगर वो बिल दोबारा पास होके आता है विद द सिंपल मेजॉरिटी बाय द प्रेसिडेंट नॉट द विद द स्पेशल मेजॉरिटी बाय द प्रेसिडेंट नॉट द सिंपल मेजॉरिटी, तो उस केस में बिल प्रेसिडेंट असेंट देता है बिल को। मतलब कि सस्पेंसिव वीटो में क्या होता था, सेम वैसे ही है। सस्पेंसिव वीटो में सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास होकर भेज दिया गया, तो उस पर प्रेसिडेंट अपना एक्शन देते थे। लेकिन क्वालिफाइड वीटो में क्या है कि दोबारा रिटर्न होने के बाद रिकन्सिडरेशन के बाद वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, तभी उस केस में प्रेसिडेंट उसमें अपना फाइनल एक्शन देते हैं। तो इस पावर को कहते हैं क्वालिफाइड वीटो, और ये पावर हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो इस तरह से हमने 4 वीटो पावर के बारे में पढ़ा प्रेसिडेंट की। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।